अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना संक्रमण के लिए सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से ही सीएम योगी का प्रदेश भर में दौरे का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी वाराणसी के दौरे के बाद 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर। सीएम आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना 19 के नियंत्रण के लिए गोरखपुर और बस्ती में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वो चरगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 से 45 साल तक के लोगों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री एम्स भी जाएंगे, जहां पर एम्स परिसर में बनाए जाने वाले डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे। सीएम योगी गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों के अधिकारियों से वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में दोनों मंडल में कोरोना संक्रमण को रोकने और पीड़ित लोगों के उपचार को लेकर किए जा रहे कार्यों पर चर्चा और समीक्षा होगी। उसके बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने प्रदेश की सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को 20 मई तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश की जनता की ओर से भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में कुछ अस्पतालों में औसत से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की खपत की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों से समन्वय बनाते हुए खपत को संतुलित करने की कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से निपटने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती भी दे रहे हैं। सीएम योगी वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक में कहते हुए नजर आए कि थर्ड वेव जरूर आएगी, उसका टारगेट बच्चे हो सकते हैं, इसलिए इसको लेकर हमें अभी से तैयारी करनी होगी। बड़े जिलों में 4 से 100 के बीच बच्चों के पीडियाट्रिक बेड तैयार करने ही पड़ेंगे और मैन पावर को बढ़ाना होगा। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में अलग अलग टीम बनाकर सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाए। एक टीम दवाओं की आपूर्ति कराएगी तो एक टीम मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराएगी। इस आधार पर तैयारी हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि हम थर्ड वेव के लिए पूरी तरीके से तैयार हमको रहना होगा। ऐसा नहीं है कि सेकेंड वेव अभी चल रही है तो हम थर्ड वेव की चिंता ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि थर्ड वेव का शिकार बच्चे होंगे। सुभाष हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक सीएम के कौन कौन से कार्यक्रम हो चुके हैं, कौन से कार्यक्रम होने बाकी हैं? जी पूजा, आपको बता दूं कि यूपी में 11 जिलों में आज से 18+ से जो है वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं और इसको लेकर आज चरगावा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अभी थोड़ी देर पहले और वो साथ वहां पे अधिकारियों को हिदायत दिया उन्होंने और वैक्सीनेशन में कोई भी कमी ना आए, सभी को वैक्सीनेशन लगे और जो है कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर उन्होंने हिदायत दिया है। अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बस पहुंचने वाले हैं। वहां पे वो कोविड वार्ड का जो है निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद जो है बस्ती और गोरखपुर के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे, वो वर्चुअल होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जाएंगे एम्स में, क्योंकि एम्स में जो है 200 बेड जो है बोइंग जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है उन्होंने पास कर दिया है वो कोविड हॉस्पिटल के लिए और वहां पे वो निरीक्षण करेंगे। क्योंकि अधिकारियों ने एम्स में बनाने के लिए जो है निर्णय लिया है कि यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बन सकता है 200 बेड का, उसको लेकर वहाँ निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना होंगे। जी पूजा जी, बिल्कुल, मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना होंगे। क्या इस दौरान सुभाष मुख्यमंत्री गांवों का भी दौरा कर सकते हैं? देखिए, वो चरगावा में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे वो गए, वहाँ पे कुछ परिजनों से भी जो वो मुलाकात किए हैं। अब अभी और कहीं जाने की उम्मीद नहीं है। साथ में उन्होंने अधिकारियों से जो है मीटिंग भी की है, गोरखपुर के अधिकारियों से, और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिया है क्योंकि एम्बुलेंस के जो है मनमानी वसूली का जो है उनसे बार बार किराया जो वसूली है उसको लेके बार बार जो है शिकायत आ रही थी और साथ में जो है जो दवा की जो है मनमानी जो रेट वसूला जा रहा था उसको लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि जो है ऑक्सीजन की समस्या को भी लेकर उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पे जो है
सख्त हिदायत दिया है कि इस पे कोई भी जो है ढिलवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत से मौतें हो चुकी हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त दिखे। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ डटे हुए हैं। आज से प्रदेश के 11 और जिलों में वैक्सीनेशन का काम व्यापक स्तर पर शुरू हो रहा है। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश के अन्य 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीनेशन के पहले चरण में यूपी के सिर्फ 60 जिलों में ही 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था, जिसके बाद आज से 11 और जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। 8 मई को कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज लखनऊ पहुंची, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 1.5 लाख की डोज की जो खेप है वो कल पहुंची थी लखनऊ। आपको बता दें कि अभी तक राज्य में लगभग 7,000 बूथों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 11 अन्य जिलों के भी इससे जुड़ जाने से टीकाकरण बूथों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हैदर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, हैदर से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि हैदर से हम संपर्क कर पाएं। वैक्सीनेशन महत्वाकांक्षी अभियान है और ऐसे में जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी वो फायदेमंद होगा। आज से 11 और जिलों में वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हो चुका है। 18+ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि 60 जिलों में अभी वैक्सीनेशन चल रहा था, अब इसका जो लेवल है वो बढ़ाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का सेकंड लेवल स्टार्ट हुआ है। सेकंड लेवल में अब 18 वैक्सीनेशन के लिए जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा और इनमें 562 ऐसे केंद्र हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हैदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन। तो आपको बता दें कि लगातार हमारी कोशिश है कि हम हैदर से संपर्क कर सकें। इस बीच वैक्सीनेशन की अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खेप हर एक जिले में पहुंची है और लोगों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान तेज हो चुका है। आज से 11 और जिलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि हर एक जिले के लिए मानक अलग अलग तय किए गए हैं वैक्सीनेशन होने के। ठीक इसी तरीके से अगर हम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी मानक सेट किए गए हैं कि हर जिले में हर बूथ पर कितना वैक्सीनेशन होगा। तो वहीं 362 केंद्र बनाए गए हैं 18 जिलों में वैक्सीनेशन के लिए। इन 362 केंद्रों पर 56,800 लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य प्रतिदिन का रखा गया है। ये लक्ष्य कितना हम हासिल कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। सुबह आखिरकार महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी ग्राउंड जीरो पर देखने वाली बात होगी। हैदर एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। मथुरा से एक ऐसी खबर सामने आई जो इस संदेह को प्रामाणिकता तो देती है। असल में मथुरा के बाल शिशुगृह में 6 कर्मियों सहित 22 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं और सबसे बड़ी और जो चिंताजनक बात है वो ये कि इस बाल शिशुगृह से आसपास सटे हुए जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहां पर भी कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी और इन बच्चों की उम्र 6 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोविड टीम बाल शिशुगृह पहुंची हुई है। बच्चों को आइसोलेट किया गया है, उपचार चल रहा है। हमारे संवाददाता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चे अभी स्टेबल कंडीशन में हैं, लेकिन ये भयावह नजारा है।
रिपोर्टें प्राप्त हुई है कोविड पॉजिटिव मरीजों की। आज जो है सबसे अधिक जो संख्या जो मिली है वो सबसे ज़्यादा बाल शिशु गृह से मिली है, जिसमें जो बाल शिशु गृह में जो छोटे बच्चे हैं वो 20 के करीब पॉजिटिव निकले हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था और रवैये को लेकर शासन को पत्र लिखने का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के बाद अब अलीगढ़ में ऑक्सीजन की कमी को लेकर विधायक दलवीर सिंह ने शासन को पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। चहेतों पर विशेष कृपा के तहत कई अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कराई जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। बरौली विधायक के पौत्र विजय कुमार सिंह और प्रतिनिधि सुशील गुप्ता ने राधिका इंडस्ट्रियल गैस कासिमपुर पर पहुंचकर सिलेंडरों के वितरण की जानकारी हासिल करी। वहां पर उपस्थित लोगों की ओर से उपलब्ध अभिलेखों से संज्ञान में आया कि कुछ अस्पतालों को विशेष कृपा के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है और अब कोरोना का असर एकजुटता या यूं कहें कि संयम के चलते कुछ कम भी हुआ है। कोरोना के चलते लगातार मौतों का आंकड़ा परेशानी का सबब बना है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोरोना संक्रमण की वजह से 24 घंटे में 296 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक दिन के अंदर मौत के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 23,333 नए मामले सामने आए, तो वहीं 34,636 लोगों ने कोरोना को मात दी है, कोरोना पर विजय हासिल करी है और घर लौटे हैं। तो वहीं राजधानी लखनऊ से ऐसे दौर में एक चिंताजनक खबर सामने आई, जहां पर थाईलैंड से आई युवती का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। थाईलैंड से लखनऊ बुलाई गई लड़की की कोरोना से मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखते हुए जांच कराने की मांग की है। पत्र में भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार को बदनाम करने की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। सांसद संजय सेठ ने थाईलैंड से आई युवती के कब लखनऊ आई, कहां रुकी, कोरोना से मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार तक की जांच कराने की मांग की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों से गांवों में पहुंच रहे मजदूरों और अन्य लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक मशीनरी और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से पंगु हो चुकी हैं। गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत जगह खुलते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चारों तरफ लूट और धांधली को खुली छूट बिना भाजपा सरकार और इनके नेताओं की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। तीसरी लहर और ज्यादा घातक होने की चेतावनियां मिल रही हैं। ऐसे कोविड नियमों का कोई पालन नजर नहीं आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। बीएस लाठी हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाठी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें चिंताजनक है। कोई कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित हुई है क्या? देखिए पूजा जी, कार्रवाई की अगर बात की जाए, ये बात पूरा जो मामला है अयोध्या सांसद लल्लू सिंह का है। और ये पूरा माहौल, ये जो पूरा शादी का कार्यक्रम कोरोना महामारी जहाँ चीख और पुकार हाहाकार मची थी, जहाँ सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे, वहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता शादी में मस्त थे। ये शादी चंदौली जनपद में हुई और एसएसपी आवास के चंद कदमों वाटिका भवन में हुई। इसमें तमाम दिग्गज नेता, तमाम बीजेपी के आला कमान लोग शादी में उपस्थित हुए। और रही बात कोविड महामारी को लेकर, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो उसकी भी खूब खुलेआम धज्जियां उड़ी। उसके बाद अगर बात की जाए कोरोना की अयोध्या में, तो यहाँ के जो नेता हैं या सांसद विधायक हैं, अगर जनता खोज रही है तो बीजेपी के जितना आला कमान के जितने भी नेता हैं वो बंद कमरे में, अगर नगर विधायक की बात की जाए या एक दो विधायक की, तो वो होम आइसोलेशन में है। पर बीजेपी के सांसद आज तक साधु संत सब चिकार मचा रहे थे कि अयोध्या में लाश जल रही है, कोरोना
में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, न बेड की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, पर सांसद जी अपने शादी में मस्त थे। जी पूजा जी। बिल्कुल बीएस लाठी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कल जो तस्वीरें हमने दिखाई वो वाकई शर्मनाक हैं तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें शर्मनाक हैं। घाट पर किस तरीके से लाशें जल रही हैं वो तस्वीरें भी शर्मनाक थी और ये तस्वीरें भी कि एक जनप्रतिनिधि होकर के अगर ऐसी हरकत करेंगे तो आम लोगों को क्या कहेंगे। क्या कोई कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित हुई है बीएस लाठी? जी एकदम पूजा जी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, प्रशासन के कान तक अभी जूं तक नहीं रेंगा है। और अगर बात की जाए कल अगर जो जनता टीवी ने अपने चैनल पे बाकायदा प्रमुखता से जो लाश जलने का खबर चली थी, यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है, जहाँ शमशान घाट है रात रात में लाइट, अगर अभी बीते दिनों की बात है पूर्व मंत्री सपा के पंडित सिंह खत्म हुए, ये उस दिन का वीडियो बनाया गया है और अयोध्या के एक संत ने वीडियो बनाया है, रात में 12 बजे का ये नजारा है। और ना तो वहाँ सड़कों की अगर लाश ले जाया जाए तो कम से कम पूजा जी 1 किलोमीटर लाश पैदल इंसान लेके जाता है, और ना तो वहाँ रोड की व्यवस्था है, ना नगर निगम। आपने क्या जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करी बीएस लाठी, क्योंकि ये तस्वीरें भयावह हैं इस दौर में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इन्हीं की सरकार ने बढ़ाया है लॉकडाउन, यही लोगों से अपील कर रहे हैं घर घर जाकर के कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाना सिर्फ इसलिए क्योंकि रसूखदार है, ये कहां तक जायज है? एकदम पूजा जी एकदम जायज है, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता और कद्दावर नेता लल्लू सिंह माने जाते हैं, इनकी क्या मजाल, जो इधर विधायक हो या कोई हो, इनके आगे किसी की नहीं चलती। और रही बात अगर कार्रवाई की तो प्रशासन इनके आगे बौना साबित हो रहा है। पूजा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जो ये तस्वीरें इस दौर में सामने आ रही हैं वो वाकई कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और सवाल ये भी कि क्या नियम सिर्फ लोगों के लिए हैं, आम जनता के लिए, रसूखदारों के लिए नहीं, जबकि कोरोना दिन ब दिन विधायकों की, नेताओं की जान ले रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक उस पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ।